सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लाए हैं कंप्यूटर के टॉप 50 प्रश्न दोस्तों, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट बिना देरी के पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न दिया है आपका कि प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पर डाटा को क्षति पहुँचाने के लिए डिजाइन किया गया है और अन्य कंप्यूटर को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों आपको बताना है कि ईच प्रोग्राम डिजाइन टू डिस्टोरी डाटा ऑन योर कंप्यूटर एंड इफेक्ट अदर कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पर डाटा को क्षति पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है और अन्य कंप्यूटर को प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है टोरपीडो, ऑप्शन सी है हुरिकेन और ऑप्शन डी है डिजीज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, वायरस। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका। दोस्तों प्रश्न 2 दिया है कि निम्न में से कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज करेक्ट टू सिक्योरिटी योर कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सी विधि जो है आपके कंप्यूटर को सुरक्षित प्रदान करने के लिए सही है। ऑप्शन ए है सिस्टम अपडेटिंग, ऑप्शन बी है फेयरवेल का उपयोग करना और सक्षम, ऑप्शन सी एंटीवायरस का उपयोग करना और ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी विधि कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या ये सभी। दोस्तों सिस्टम अपडेट से भी कंप्यूटर को सुरक्षित कर सकते हैं, फेयरवेल के मदद से भी दोस्तों, और एंटीवायरस का उपयोग करके भी, यानी कि इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका, दिया है कि अलाइनमेंट बटन लिब्रे ऑफिस राइटर डैश डैश टूल बार पर उपलब्ध होता है। आपको बताना है दोस्तों कि अलाइनमेंट बटन्स आर अवेलेबल ऑन द टूल बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी कि अलाइनमेंट बटन लिब्रे ऑफिस राइटर के किस टूल बार्स पर उपलब्ध होता है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्टेटस बार पर, ऑप्शन बी है फॉर्मेटिंग टूल बार पर, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड टूल बार पर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाइनमेंट बटन लिब्रे ऑफिस राइटर के किस टूल बार पर उपलब्ध होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या फॉर्मेटिंग टूल बार पर उपलब्ध होता है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न 4 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आमतौर पर इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान करने का एक मेथड है। आपको बताना है दोस्तों कि इज ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज यूजली ओवर इंटरनेट या नेटवर्क। ठीक है, यानी कि आमतौर पर इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान करने का कौन सा एक मेथड है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है ईमेल, ऑप्शन बी है पोस्ट, ऑप्शन सी है डिजिटल मैसेज और ऑप्शन डी है ई डाटा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, ईमेल। ईमेल के द्वारा दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, तो संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका, है कि इनमें से कौन सा डोमेन व्यवसायिक उद्देश्य तक सीमित है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द दोज डोमेन इज रिस्ट्रिक्ट टू कॉमर्शियल पर्पज। ठीक है, पर्पज, यानी कि इनमें से कौन सा डोमेन व्यवसायिक उद्देश्य के लिए सीमित है। ऑप्शन ए है .com, ऑप्शन बी है .org, ऑप्शन सी है .net और ऑप्शन डी है .edu। ठीक है, तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या, .com। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेनू के अंतर्गत स्लाइड शार्टर कमांड पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड शार्टर कमांड इज फाउंड अंडर विच मेनू। ठीक है, यानी कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेनू के अंतर्गत स्लाइड शार्टर कमांड पाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए है फाइल, ऑप्शन बी है टूल, ऑप्शन सी है व्यू और ऑप्शन डी है एडिट। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या व्यू। प्रश्न 7 व्यू मेनू में दोस्तों ईमेल पढ़ने के लिए आपको ईमेल सेवा के साथ की आवश्यकता होती है। आपको बताना है दोस्तों कि क्या, कि टू रीड इन एन ईमेल यू नीड टू विथ द ईमेल सर्विस। ठीक है, यानी कि ईमेल पढ़ने के लिए आपको ईमेल सेवा के साथ की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है दोस्तों साइन अप, ऑप्शन बी है रजिस्टर, ऑप्शन सी है साइन इन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, साइन इन। ठीक है, अगर ईमेल पढ़ना है दोस्तों तो आपको ईमेल में क्या करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 8 पे चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका, ईमेल में सीसी का पूर्ण अर्थ होता है। आपको बताना है कि ईमेल में सीसी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, यानी कि सीसी इन द ईमेल स्टैंड फॉर। ठीक है, यानी कि ईमेल में सीसी का पूर्ण अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है क्रिएट कॉपी, ऑप्शन बी है कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी है साइबर कॉपी और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल में सीसी का पूर्ण अर्थ क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, कार्बन कॉपी। यानी कि सीसी का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो कार्बन कॉपी होता है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन टॉगल केस का उदाहरण है? आपको बताना है दोस्तों कि फॉलोइंग इन द एग्जांपल ऑफ द टॉगल केस। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन दोस्तों टॉगल केस का उदाहरण है? ऑप्शन ए है टॉगल केस, ऑप्शन बी है स्मॉल में टॉगल केस, ऑप्शन सी है टॉगल केस और ऑप्शन डी है ऊपर में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका किस मेनू में चेंज कमांड उपलब्ध होता है। दोस्तों आपको बताना है कि इन विच मेनू चेंज केस कमांड अफेयर्स। ठीक है, कि किस मेनू में चेंज कमांड उपलब्ध होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है इंसर्ट, ऑप्शन बी है स्लाइड शो, ऑप्शन सी है फॉर्मेट और ऑप्शन डी एडिट। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेंज केस कमांड किस मेनू में उपलब्ध होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, फॉर्मेट मेनू में उपलब्ध होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि किस को छोड़कर अन्य सभी से आप नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि यू कैन क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन इन इम्प्रेस बाय यूजिंग एक्सेप्ट, यानी कि किस को छोड़कर आप अन्य सभी से क्या कर सकते हैं, तो नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। ऑप्शन ए है Ctrl+N, या ऑप्शन बी है क्लिक ऑन न्यू आइकन, या ऑप्शन सी है फाइल मेनू फिर न्यू प्रेजेंटेशन, इसके बाद या ऑप्शन डी है Ctrl+O। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, Ctrl+O, यानी कि Ctrl+O को छोड़कर आप सभी से नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि पैन कार्ड वैध है। आपको बताना है दोस्तों कि पैन कार्ड इज वैलिड ओनली फॉर। ठीक है, यानी कि पैन कार्ड किसके लिए वैध है दोस्तों? ऑप्शन ए है कार्ड धारक की केवल आईडी के लिए, ऑप्शन बी है बैंक में जमा करने के लिए, ऑप्शन सी है कोई नहीं और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, कार्ड धारक की आईडी के लिए। पैन कार्ड क्या वैध है दोस्तों? तो कार्ड धारक की आईडी के लिए क्या वैध है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 13 पे चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका, दिया है कि वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस की का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी कि वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस की का उपयोग किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है दोस्तों Ctrl+F5, ऑप्शन बी है Alt+F7, ऑप्शन सी है Shift+F5 और ऑप्शन डी है Ctrl+F7। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, Shift+F। स्लाइड में टाइम सेटिंग डालने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस दबाएं। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू ऐड ए टाइम टू द स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यानी कि स्लाइड में टाइम सेटिंग डालने के लिए हम लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या कौन सा की दबाए दोस्तों? ऑप्शन ए है स्लाइड लेआउट, ऑप्शन बी है स्लाइड शो मेनू, ऑप्शन सी है स्लाइड ट्रांजिशन बटन और ऑप्शन डी है रिवर्स टाइमिंग बटन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, स्लाइड ट्रांजिशन बटन को प्रेस करें। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 15 पे चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका, प्रश्न दिया है इनमें से ट्रस्ट सील का एक उदाहरण नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि विच इज नॉट ए टाइप ऑफ ट्रस्ट सील, यानी कि इसमें से क्या दोस्तों ट्रस्ट सील का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए प्राइवेसी सील, ऑप्शन बी है सिक्योरिटी सील, ऑप्शन सी है पर्सनल सील और ऑप्शन डी है बिजनेस सील।
दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रस्टशील का उदाहरण क्या नहीं है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? पर्सनल सी। दोस्तों ये ट्रस्टशील का उदाहरण नहीं है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू के अंतर्गत पेज सेटअप कमांड पाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि अंडर विच मेनू पेज सेटअप अफेयर इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू के अंतर्गत पेज सेटअप कमांड पाया जाता है? ऑप्शन ए है टूल्स, ऑप्शन बी है फॉर्मेट, ऑप्शन सी है स्लाइड शो और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? फॉर्मेट मेनू में। किसमें? फॉर्मेट मेनू में दोस्तों क्या होता है दोस्तों? तो ये पेज सेटअप कमांड में पाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 17 पर चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका। प्रश्न दिया है, इंटरनेट है, यानी कि दोस्तों क्या? इंटरनेट इज, यानी कि इंटरनेट क्या है दोस्तों? आपको बताना है। ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ऑप्शन बी है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ऑप्शन सी है डायनामिक सिस्टम और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? उपयुक्त सभी। इंटरनेट दोस्तों क्या है? यह कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी है, डिस्ट्राइज सिस्टम और डायनेमिक सिस्टम भी है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि आईपीओ साइकिल का पूर्ण रूप होगा। आपको बताना है दोस्तों कि आईपीओ साइकिल का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों? यानी कि क्या कह रहा है दोस्तों? आईपीओ साइकिल स्टैंड फॉर। ठीक है, आईपीओ साइकिल का पूर्ण रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ऑप्शन बी है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑन बोर्ड, ऑप्शन सी है इनपुट प्रोग्राम आउटपुट और ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड प्रोसेस आउटपुट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईपीओएस साइकिल का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या? इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 से आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि निफ्ट सेवा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? आपको बताना है दोस्तों कि इन विच ईयर निफ्ट सर्विस हैज बीन स्टार्टेड। ठीक है, कि निफ्ट सेवा किस वर्ष शुरुआत की गई थी दोस्तों, प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 1999 और ऑप्शन डी है 2009। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निफ्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या? 2005 में निफ्ट सेवा की शुरुआत की गई थी, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसमिशन दोस्तों। ठीक है, निफ्ट का पूर्ण रूप होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका। दिया है कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट होती है? आपको बताना है कि सबसे बड़ी स्टोरेज की यूनिट क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन ए है एमबी, ऑप्शन बी है टीबी, ऑप्शन सी है जीबी और ऑप्शन डी है केबी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें सबसे बड़ा स्टोरेज के क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? टीबी। सबसे बड़ा स्टोरेज का यूनिट होती है दोस्तों आपका टीबी। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका। प्रश्न दिया है, आजकल ज़्यादा प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस है। आपको बताना है दोस्तों कि द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टुडे इज द, यानी कि आजकल ज़्यादा प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए है मदरबोर्ड, ऑप्शन बी है सीपीयू, ऑप्शन सी है कीबोर्ड और ऑप्शन डी है सिस्टम यूनिट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? कीबोर्ड। मतलब ज़्यादा प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस क्या है दोस्तों? तो कीबोर्ड है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ है। आपको बताना है दोस्तों कि कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यानी कि इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है केवल डाटा, ऑप्शन बी है डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य, ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिक डाटा और ऑप्शन डी है प्रोग्राम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या डाटा महत्वपूर्ण समझने योग्य है। कंप्यूटर शब्द का शब्दकोश के अंदर सूचना का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो डाटा महत्वपूर्ण समझने योग्य। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 23 पर चलते हैं। प्रश्न 23 है आपका 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है, यानी कि एक कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इन कॉल्ड। ठीक है, यानी कि 8 बिट के समूह को कहा जाता है। ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी है वर्ड, ऑप्शन सी है फाइल और ऑप्शन डी है रिकॉर्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 बिट इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो 8 बिट दोस्तों क्या होता है, तो बाइट के बराबर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 से आपका दिया है कि GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि GUI मीन्स यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज यूज एज इंटरफेस बिटवीन। ठीक है, यानी कि GUI किन दो मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है व्यक्ति और मशीन, ऑप्शन सी हार्डवेयर और यूजर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या हार्डवेयर और यूजर। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 25 पर चलते हैं। प्रश्न 25 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि द सॉफ्टवेयर यूज टू व्यू वेब पेज ऑन www। ठीक है, ऑप्शन ए है वेब रीडर, ऑप्शन बी है वेब ब्राउजर, ऑप्शन सी है वेब सर्वर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर जो www पर व्यू को करने के लिए क्या होता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या वेब ब्राउजर। दोस्तों www, ठीक है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों इसका पूर्ण होता है क्या, वर्ल्ड 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 वाइड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड दोस्तों क्या है आपका कि इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नाम है। आपको बताना है दोस्तों कि द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। ठीक है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है दोस्तों ऑप्शन ए है कैल्क, ऑप्शन बी है स्लाइड वन, ऑप्शन सी है राइटर और ऑप्शन डी ऑन टाइल्ड वन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या अनटाइल्ड वन लिब्रे ऑफिस। राइट दिया है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क एवं राइटर में प्रिंट प्रीव्यू हेतु इस्तेमाल होता है। दोस्तों आपको बताना है कि शॉर्टकट यूज फॉर प्रिंट प्रीव्यू लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड राइटर। ठीक है, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क एवं राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है Ctrl+O, ऑप्शन बी है Ctrl+P, ऑप्शन सी है Ctrl+F और ऑप्शन डी है Ctrl+Shift+O। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या Ctrl+Shift+O होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट ट्रैफिक को डैश डैश भी कहते हैं। इंटरनेट ट्रैफिक को क्या कहते हैं दोस्तों, आपको बताना है। यानी कि इंटरनेट ट्रैफिक इज आल्सो नोन एज। ठीक है, इंटरनेट ट्रैफिक को क्या कहा जाता है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए है कन्वेंशन, ऑप्शन बी है कंसेशन, ऑप्शन सी है कंजेशन और ऑप्शन डी है कॉन्केंटन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या कंजेशन कहा जाता है। इंटरनेट ट्रैफिक को कंजेशन कहा जाता है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका दिया है कि निम्नलिखित में कौन ग्राफिकल पैकेज है। आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिकल पैकेज, इनमें से कौन दोस्तों ग्राफिकल पैकेज है। ठीक है, ऑप्शन ए है कोरल ड्रा, ऑप्शन बी है MS एक्सेल, ऑप्शन सी है MS वर्ड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफिकल पैकेज क्या है तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या कोरल ड्रा क्या है दोस्तों ग्राफिकल पैकेज है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 30 पर चलते हैं। प्रश्न 30 है आपका
दोस्तों प्रश्न दिया है कि यदि आप सिलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो किस बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि इफ़ यू वांट टू कॉपी ए सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट विच बटन डू यू क्लिक। ठीक है, यानी कि यदि आप सिलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो किस बटन का हम लोग पर क्लिक करेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए है मूव, ऑप्शन बी है कॉपी, ऑप्शन सी है डुप्लीकेट और ऑप्शन डी है कट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं तो क्या करेंगे दोस्तों, तो हम लोग कॉपी बटन पर क्लिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 31 पर चलते हैं। प्रश्न 31 से आपका है कि लिब्रे ऑफिस में सेव एज एक डायलॉग बॉक्स का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि सेव एज डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज इन लिब्रे ऑफिस। ठीक है, कि लिब्रे ऑफिस में सेव एज एक डायलॉग बॉक्स के रूप में उपयोग किया जाता है। दोस्तों किस में किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है फाइल को प्रथम बार सेव करने के लिए, ऑप्शन बी है फाइल को कुछ नाम से सेव करने के लिए, ऑप्शन सी है फाइल को MS वर्ड के अतिरिक्त अन्य फॉर्मेट में सेव करने के लिए और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि फाइल को प्रथम बार सेव करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, फाइल को कुछ नाम सेव करने के लिए भी कर सकते हैं और फाइल को MS वर्ड के अतिरिक्त अन्य फॉर्मेट में भी सेव करने के लिए कर सकते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 32 पर चलते हैं। प्रश्न 32 से आपका है कि जब लिब्रे ऑफिस राइटर में लोड होता है तो स्क्रीन पर प्रदर्शित डॉक्यूमेंट नेम होता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि व्हेन लिब्रे ऑफिस राइटर गेट्स लोडेड द ओपनिंग स्क्रीन डिस्प्ले ए डॉक्यूमेंट नेम्स। ठीक है, यानी कि जब लिब्रे ऑफिस राइटर में लोड होता है तो स्क्रीन पर प्रदर्शित डॉक्यूमेंट नेम होता है। क्या होता है दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए है अनटाइटल्ड वन, ऑप्शन बी है डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी है डॉक वन और ऑप्शन डी है डॉक्यूमेंट नेम प्रदर्शित होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या? अनटाइटल्ड वन। ठीक है, यानी जब लिब्रे ऑफिस राइटर में लोड होता है तो स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट नेम क्या होता है दोस्तों? तो अल्टरटाइन वन होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 33 पर चलते हैं। प्रश्न 33 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि सिलेक्टेड वाक्य को डेट करने के लिए। ठीक है, सिलेक्टेड वाक्य को डेट नहीं दोस्तों, क्या है? डिलीट है। क्या? डिलीट, थोड़ी सा मिस्टेक हुआ है, डिलीट है। दोस्तों प्रश्न है कि सिलेक्टेड वाक्य को डिलीट करने के लिए हम निम्न में से की का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि टू डिलीट द सिलेक्टेड सेंटेंस वी कैन प्रेस द फॉलोइंग की, यानी कि सिलेक्टेड वाक्य को डिलीट करने के लिए हम लोग कौन से की का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है डेल, ऑप्शन बी है बैक स्पेस और ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? ए और बी दोनों, यानी कि डेल और बैक स्पेस के माध्यम से भी दोस्तों हम लोग सिलेक्ट वाक्य को डिलीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 34 पर चलते हैं। प्रश्न 34 से आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि 3D प्रोसेसिंग एक एलिमेंट है। आपको बताना है दोस्तों कि दिस इज ए एलिमेंट ऑफ 3D प्रोसेसिंग, यानी कि 3D प्रोसेसिंग कैसी एलिमेंट है आपको बताना है। ऑप्शन ए है कैड, ऑप्शन बी है लेजर मेल्टिंग, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3D प्रिंटिंग दोस्तों एक कैसी एलिमेंट है दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? ए और बी दोनों, यानी कि कैड और लेजर मेल्टिंग दोनों क्या है? ये 3D प्रोसेसिंग का एलिमेंट है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 35 पर चलते हैं। प्रश्न 35 से आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डैश डैश से मिलकर बनती है। आपको बताना है दोस्तों कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU कंस्टेंट, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किससे मिलकर बनती है दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए है कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग और प्राथमिक संग्रहण से, ऑप्शन बी है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग से, ऑप्शन सी है दोस्तों यूनिट अंकगणित तर्क इकाई और माध्यम संग्रहण से और ऑप्शन डी है कंट्रोल यूनिट अंकगणित तर्क इकाई से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या? कंट्रोल यूनिट अंकगणित तर्क इकाई से क्या होता है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन से स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में प्रयोग होता है?
दोस्तों आपको बताना है कि विच डिवाइस इज यूज एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ए ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। ठीक है, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है जॉयस्टिक और ऑप्शन डी है ट्रैक बाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, माउस। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 37 पर चलते हैं। प्रश्न 37 है आपका, दिया है कि यूपीआई इंटरफेस गवर्नर होता है। यूपीआई इंटरफेस गवर्नर कौन होता है दोस्तों आपको बताना है, यानी कि यूपीआई इंटरफेस गवर्नर बाय। ठीक है, यूपीआई इंटरफेस के गवर्नर कौन होता है दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है एसबीआई, ऑप्शन सी है फाइनेंस मिनिस्ट्री और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यूपीआई इंटरफेस के गवर्नर कौन होता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, आरबीआई। यूपीआई इंटरफेस के गवर्नर कौन होता है दोस्तों, तो वो आरबीआई होता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एसबीआई का पूर्ण क्या होता है दोस्तों, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यूपीआई दोस्तों यूनिफाइड, यूपीआई का पूर्ण क्या होता है दोस्तों, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 38 पर चलते हैं। प्रश्न 38 है आपका, दिया दोस्तों कि नेट एस्केप नेविगेटर है। आपको बताना है कि नेट एस्केप नेविगेटर इज यानी कि नेट एस्केप नेविगेटर क्या होता है दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए है वेबसाइट, ऑप्शन बी है ब्राउजर, ऑप्शन सी है ईमेल प्रोग्राम और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेट एस्केप नेविगेटर क्या होता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या, ब्राउजर। नेट एस्केप दोस्तों ये एक ब्राउजर होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 39 पर चलते हैं। प्रश्न 39 है आपका, है कि भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। आपको बताना है दोस्तों कि विच इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। ऑप्शन ए है एसबीआई, ऑप्शन बी है एचडीएफसी, ऑप्शन सी है आईसीआईसी और ऑप्शन डी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, एसबीआई। भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है कौन है, तो एसबीआई है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 40 पर चलते हैं। प्रश्न 40 है आपका, है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ग्राफिक ऑब्जेक्ट निम्नलिखित की सहायता से इंसर्ट किया जा सकता है। दोस्तों आपको बताना है कि ग्राफिक ऑब्जेक्ट कैन बी इंसर्ट इनटू लिब्रे ऑफिस राइटर थ्रो। ठीक है, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट को किसकी सहायता से इंसर्ट किया जा सकता है दोस्तों आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है इमेज, ऑप्शन बी है गैलरी, ऑप्शन सी है चार्ट और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, उपयुक्त सभी का, कि किसके द्वारा कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताना है क्या कि यू कैन लॉग्ड इन रिमोट कंप्यूटर थ्रो। ठीक है, यानी कि किसके द्वारा हम कंप्यूटर में रिमोट को लॉगिन कर सकते हैं। ऑप्शन ए है टेलनेट, ऑप्शन बी है एफटीपी, ऑप्शन सी है एचटीटीपी और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, टेलनेट के द्वारा दोस्तों हम लोग कंप्यूटर रिमोट को लॉगिन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 42 पर चलते हैं। प्रश्न 42 से आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि कैल्क स्प्रेडशीट किसी सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर का कम्युनिकेशन कहलाता है। आपको बताना है दोस्तों कि द कम्युनिकेशन ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर फॉर द सेल इन कैल्क स्प्रेडशीट कॉल्ड। ठीक है, कि कैल्क स्प्रेडशीट किसी सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर का कम्युनिकेशन क्या कहलाता है तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है सेल अक्रॉस, ऑप्शन बी है सेल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन डी है सेल रेफरेंस और ऑप्शन डी है सेल आइडेंटिफाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, सेल रेफरेंस। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 43 पर चलते हैं। प्रश्न 43 है आपका,
दिया है कि आईपी एड्रेस परिवर्तित होता है। आपको बताना है दोस्तों कि आईपी एड्रेस आर कन्वर्टेड टू, यानी कि आईपी एड्रेस किस में परिवर्तित होता है दोस्तों। ऑप्शन ए है एक बाइनरी स्ट्रिंग में, ऑप्शन बी है एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग में, ऑप्शन सी है डोमेन नेम के एक श्रृंखला में, और ऑप्शन डी एक हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या डोमेन नेम के एक श्रृंखला में क्या होता है दोस्तों, तो आईपी एड्रेस परिवर्तित हो जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 44 पर चलते हैं। प्रश्न 44 है आपका। तो प्रश्न दिया है कि न्यूज सर्वर किसके द्वारा सभी जानकारी न्यूज पढ़ने वालों को प्राप्त कराता है। आपको बताना है दोस्तों कि न्यूज सर्वर यूटिलाइज टू डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट टू द रीडर, ठीक है, यानी कि न्यूज सर्वर दोस्तों वो किसके द्वारा सभी को जानकारी पढ़ने में प्राप्त करता है। ऑप्शन ए है एनएनटीपी के द्वारा, ऑप्शन बी है न्यूज के द्वारा, ऑप्शन सी एचटीटीपी के द्वारा, और ऑप्शन डी है एफटीपी के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या एनएनटीपी के दोस्तों क्या करता है, तो न्यूज सर्वर दोस्तों वो सभी को जानकारी को न्यूज पढ़ने के लिए आवर्ती जमा है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि सावधि जमा और आवर्ती जमा क्या है दोस्तों। ऑप्शन दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकॉर्डिंग डिपॉजिट, ठीक है, यानी कि ऑप्शन है दोस्तों मांग पर चुकाने योग्य, ऑप्शन बी है एक सहमत अवधि पर चुकाने योग्य, ऑप्शन सी है ना चुकाने योग्य, ऑप्शन डी है जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद चुकाने योग्य। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सावधि जमा और आवर्ती जमा क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या एक सहमत अवधि पर चुकाने योग्य। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 46 पर चलते हैं। प्रश्न 46 है आपका। प्रश्न दिया है कि किस मोबाइल वॉलेट से नगद भुगतान संभव नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि किस मोबाइल वॉलेट से नगद भुगतान संभव नहीं है दोस्तों, यानी कि विच मोबाइल वॉलेट डज नॉट परमिट कैश विड्रॉवल। ठीक है, ऑप्शन ए है ओपन वॉलेट, ऑप्शन बी है सेमी ओपन वॉलेट, ऑप्शन सी है सेमी क्लोज वॉलेट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या सेमी क्लोज वॉलेट। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 47 पर चलते हैं। प्रश्न 47 है आपका कि आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। आपको बताना है दोस्तों कि आउटलुक एक्सप्रेस इज ए, यानी कि आउटलुक एक्सप्रेस क्या है। ऑप्शन ए है दोस्तों एक ब्राउजर, ऑप्शन बी है दोस्तों एक सर्च इंजन, ऑप्शन सी दोस्तों एडिटर, और ऑप्शन डी ईमेल क्लाइंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या ईमेल क्लाइंट। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है दोस्तों, तो एक ईमेल क्लाइंट है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 48 पर चलते हैं। प्रश्न 48 है आपका। तो प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन मोबाइल पेमेंट सिस्टम से संबंधित है। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है दोस्तों वो मोबाइल पेमेंट से संबंधित है, यानी कि विच वन द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मोबाइल पेमेंट सर्विस। ठीक है, ऑप्शन ए है भीम, ऑप्शन बी है यूपीआई, और ऑप्शन सी है दोस्तों ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोबाइल पेमेंट सिस्टम से क्या संबंधित है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या ए और बी दोनों, यानी कि भीम से भी दोस्तों हम लोग पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 49 पर चलते हैं। प्रश्न 49 है आपका। प्रश्न दिया है कि इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। आपको बताना है दोस्तों कि मैक्सिमम जूम इन इम्प्रेस है। ठीक है, देखिए अधिक इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है दोस्तों। ऑप्शन ए है 300%, ऑप्शन बी है 3000%, ऑप्शन सी है 500%, और ऑप्शन डी है 400%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है दोस्तों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या 3000%। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 50 पर चलते हैं। प्रश्न 50 से तो दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों दिया है कि निम्न में से कौन स्क्रीन का मान्य रेजोल्यूशन नहीं है। ठीक है, मान्य है दोस्तों, क्या मान्य नहीं दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये मान्य है। ठीक है, क्या मान्य, यानी कि निम्न में से कौन स्क्रीन का एक मान्य रेजोल्यूशन नहीं है। ऑप्शन ए है दोस्तों 300x400, फिर दोस्तों ऑप्शन बी है 800x600। ठीक है, और ऑप्शन सी दोस्तों 1064 से इंटू 768, और ऑप्शन डी दोस्तों 1280 से 1024। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा दोस्तों स्क्रीन का मान्य रिजोल्यूशन नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों
इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है क्या 300 गुणे 400। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।